जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज का क्लास आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर डाउट है उसमें बहुत सारी क्लैरिटी लेके आएगा। दोस्तों, आज के क्लास के लिए हम बेस बनाएंगे आपका जो पेपर हुआ है उसका कैसा नेचर रहा है, किस शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने सारे पेपर देखे हैं, आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन मैंने सारे पेपर एनालाइज किए हैं। ठीक है, तो हम पेपर के नेचर को बेस बनाएंगे और जो मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं और जिनका मॉडल पेपर में 325 330 स्कोर आ रहा था, अभी वो कितने तक आ गए हैं। और जो एक प्रकार से होता ना कि पोलिंग होती है, उसके आधार पे हम देखेंगे। ठीक है, और लेवल ऑफ कंपटीशन क्या रहा है, कितने बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिए, इन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर जो पूछा गया है। ठीक है, और पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो। तो दोस्तों, जो पेपर का नेचर रहा है, अगर हम बात करें फर्स्ट शिफ्ट जो 14 मार्च का हुआ है उसमें, तो दोस्तों ये इजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट शिफ्ट रहा है इजी टू मॉडरेट रहा है। इसमें हिंदी में अगर आप 35 क्वेश्चन भी एवरेज लेके चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थे। अगर हम बात करें यहीं पे दोस्तों जीके जीएस का, तो 28 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका एवरेज स्कोर हो सकता था। उसके बाद मैथ की बात करें दोस्तों, एवरेज 35, अगर रीजनिंग है तो एवरेज 35। ठीक है, तो दोस्तों ये ओवरऑल इजी टू मॉडरेट सेक्शन था। ठीक है, इसमें नॉर्मलाइजेशन के फायदे बहुत कम मिलेंगे, ठीक है, नहीं भी मिल सकते हैं, और पेपर का नेचर आपने खुद देख रखा है, राइट। उसके बाद दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में हम देखें, हिंदी इजी टू मॉडरेट ही था, लेकिन जीके जीएस थोड़ा सा टफ था। इसमें करंट अफेयर के पोर्शन थोड़े से टफ थे। ठीक है, तो इसमें बच्चों का थोड़ा सा रुझान ऐसा है कि टफ था। ठीक है, उसके बाद मैथ की बात करें दोस्तों, मॉडरेट था और रीजनिंग भी मॉडरेट था, यानी कि जो सेकंड शिफ्ट है इसमें नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें 15 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के ऊपर, तो यहाँ पे हिंदी इजी टू मॉडरेट बहुत ज़्यादा मतलब बेकार नहीं था। 34 क्वेश्चन सेफ है, आप सेफ हैं। ठीक है, अगर जीके जीएस की बात करें तो ये मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, 25 क्वेश्चन अगर आपकी एवरेज है तो बहुत अच्छी बात है। मैथ की बात करें तो इजी टू मॉडरेट 33 क्वेश्चन, अगर रीजनिंग की बात करें तो इजी था। ठीक है, 36 क्वेश्चन एवरेज, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया होगा। लेकिन ये क्या है, एक प्रकार से एक एवरेज स्कोरिंग है, और इसमें एक एवरेज स्टूडेंट के ही अंक देख के हम चलते हैं, क्योंकि जो सुपर स्टूडेंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, राइट। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में हम देखें तो दोस्तों हिंदी का रवैया वही रहा है। ठीक है, लेकिन जीके जीएस यहाँ पे थोड़ा सा ईजी था, 29 क्वेश्चन के आसपास एवरेज इसमें आप लेके चल सकते हैं। मैथ में मॉडरेट और रीजनिंग भी आपका मॉडरेट ही था। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो इस बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं, या फिर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा पेपर के नेचर की बात। अगर हम यहीं पे बात करें, ठीक है, कि लोग क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई मैथ बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो अपना अनुमानता स्कोर मैथ में 36 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप बेस्ट हैं अपने जीके जीएस में, जैसे अगर कोई यूपीएससी कैंडिडेट है तो वो अपना मतलब जीके जीएस बेस्ट कर रहा होगा, तो वो अपना 32 क्वेश्चन का एवरेज मार्किंग लेके चलेगा। लेकिन अगर वहीं पे कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वो 32 क्वेश्चन का टोटल एवरेज लेके चलेगा ओवरऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर वहीं पे कोई हिंदी में विशेषज्ञ बहुत बढ़िया करता है तो 37 क्वेश्चन उसका एवरेज मार्किंग हम कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए हर एक बच्चा, ठीक है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है, किसी का मैथ में बहुत अच्छा होता है, किसी का रीजनिंग में बहुत अच्छा होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब सब में अच्छा अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही बेस्ट कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी कमजोरी है तो आप छट जाएंगे, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप बेस्ट हैं अगर आपने किसी पोर्शन में बेस्ट किया है। ठीक है, और एवरेज स्कोर इसमें आपका जो है उसके ऊपर हम फाइनली बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं अपने स्टूडेंटों की, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिया है और जिनका मॉडल पेपर में दोस्तों 325 अंक तक आते थे। ठीक है, 325 अंक तक उनके अच्छे आते थे, अभी वो 307 तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर आप घर पे एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, परफॉर्म करते हो, तो वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, लेकिन आप जो ही एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचते हो तो जो प्रेशर होता है ना, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिस्टेक होते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस मत लेना कि मतलब माइनस मार्किंग नहीं था, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो स्टूडेंट है हमारे ही बीच से जाते हैं। ठीक है, और क्या उनका वहाँ पे परफॉर्मेंस है और कितने अच्छे बच्चे वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, वो सब हम देखते हैं। ठीक है,
तो चलिए हम एक आपके लिए चलिए यहाँ पे इस स्कोर के ऊपर बात करने से पहले हम बात करते हैं कि देखिए लगभग 30% बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। अगर पहले दिन की बात करें दोस्तों 5,30,000 के आसपास बच्चों ने केवल एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। इस हिसाब से ओवरऑल 15,75,000 बच्चों में जो लेवल ऑफ कंपटीशन था एक सीट पे पहले 300 बच्चों के आसपास, वो कंपटीशन अभी एक सीट पे 200 कुछ बच्चों का हो गया है, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा और मेरिट डाउन आ सकता है। मतलब डाउन का क्या मतलब है कि अगर आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं लाए हैं, मतलब अगर आप 320 325 यहाँ तक भी हैं, तो आप अपना पॉजिटिव थॉट रख सकते हैं, ठीक है। और अपने रेस के लिए आप बहुत अच्छे से जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई हमारे ही बीच से जाते हैं स्टूडेंट और उनका ही फीडबैक है, ठीक है। तो उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं आपसे। यहाँ पे अगर हम बात करें एक एवरेज स्कोर की, ठीक है, कि आपका कितना सेफ है, अगर आप उसके बीच में फिट आते हैं तो अपने रनिंग पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो दोस्तों 335 345 ये आप 345 फाइनल कट ऑफ देखेंगे, ठीक है, इसके आसपास ही रहेगा। लेकिन अगर आप 330 प्लस हैं, ठीक है, और 330 से अच्छा मतलब कर लिए हैं और इतना स्कोर सेफ है, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है, आप दौड़ के लिए जाइए, ठीक है। अगर ओबीसी की बात करें दोस्तों 320 और 330 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप डेली दौड़ने के ऊपर फोकस जरूर कीजिए। बाकी अपने कांस्टेबल के लिए, होमगार्ड के लिए, लेखपाल के लिए या अदर एग्जाम के लिए भी फोकस कीजिए, लेकिन दौड़ के ऊपर फोकस अपना बनाए रखिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 320 प्लस ही हो तो आप सेफ हैं, ठीक है। अगर बात करें एससी की तो दोस्तों अगर 295 305 के बीच में है तो आप दौड़ के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 305 प्लस हैं तो आपकी प्रायोरिटी बहुत अच्छी हो जाती है सिलेक्शन की, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर इसके बीच में है तो अपने रेस को बनाए रखें। और एसटी की बात करें दोस्तों अगर 270 प्लस है, ठीक है, 270 प्लस इसलिए क्योंकि जो पेपर का नेचर है उसके आधार पे अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और पहले से जनरलाइज कट ऑफ तैयार किया गया था, लेकिन जो पेपर का नेचर मैंने देखा उसके आधार पे अब मैं आपको कहूँगा अगर 270 प्लस है आपका तो आप बहुत अच्छे जोन में हैं, ठीक है, आप दौड़ के लिए जा सकते हैं। और देखिए अगर हम दौड़ के लिए जाते हैं, एक पॉजिटिव थॉट रखते हैं, ठीक है, तो हमारा आगे आने वाला पेपर भी ना बेस्ट होता है, ठीक है। तो हमारा फिजिकल हेल्थ भी बेस्ट रहेगा और अगर कट ऑफ भाई डाउन आता है तो डेफिनेटली हम अच्छा करेंगे, है ना। तो अगर आप इन सब स्कोरों के बीच में फिट आते हैं तो आप एक अपना पॉजिटिव थॉट रखिए, ठीक है, और अपने आगामी एग्जाम के लिए तैयारी मतलब करते रहिए, ठीक है। तो ये एक प्रकार का जनरलाइज पर्सपेक्टिव था, ठीक है। और एक क्लास में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा इन डिटेल जो पहले के कट ऑफ हैं, जितने बच्चों ने एग्जाम छोड़ा है और उसके बाद टोटल पोलिंग क्या है, ठीक है, उन सबको हम बढ़िया से एनालाइज करेंगे। जो ह्यूमन एरर है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके बाद से दोस्तों जो अन्य इंस्टीट्यूट वगैरह ने मतलब अपना कट ऑफ जारी किया है तो एक ही जगह पे मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा, ठीक है। दोस्तों आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।